हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस, यानी बायो का आपका पहला चैप्टर होगा। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट्स में वीडियो आपकी आएंगी एक एक करके, ठीक है। हर एक पार्ट आप आसानी से करते हुए चलोगे। मैं हर एक पार्ट में आपको हर टॉपिक से रिलेटेड, मतलब लाइक जितना आसान करके हो सकेगा, डायग्राम से, एक्टिविटीज से या चीज़ों से मैं आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा और आप इसे समझते हुए सही से चलना। तो ध्यान देना, चैप्टर है आपका क्या, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बेसिकली अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिखोगे कि द लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स टू मेंटेन द बॉडी। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी लिविंग बीइंग के या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी होती हैं। तो बेसिकली वो बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस करते हैं जिससे कि वो अपनी बॉडी को क्या कर रखे, मेंटेन कर रखे या सही तरीके से काम कर सके। या बेसिकली अगर आपको समझाने की बात करूं तो वो सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के अंदर आएंगे जिनके बिना कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, या फिर कह सकते हो जिंदा नहीं रह सकता बिना उसको किए, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्रोसेसेस में आपका एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। यानी आपका चैप्टर भी इन 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी ये 4 लाइफ प्रोसेस आपको क्या एक एक करके समझना है। पहला पोर्शन होगा आपका लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन। तो एग्जैक्टली न्यूट्रिशन क्या होता है, तो सिंपल भाषा में अगर इसे समझें तो बेसिकली जो फूड है आपका वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। फूड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी एक कॉम्प्लेक्स सोर्स है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का। और हर एक ऑर्गेनिज्म को एग्जैक्टली उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से बस जरूरत की जो न्यूट्रिएंट्स यानी जो जरूरी चीजें होती हैं वही चाहिए, यानी उसे सेपरेट करना, ठीक है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन में होता क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिज्म फूड टेक करता है और देन उसे क्या करता है, यूटिलाइज करता है। यानी फूड को इनटेक करना और उससे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, सेपरेट करके यूटिलाइज करना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन की नीड क्यों है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो आपने पढ़ा है सेल, है ना। सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं या इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं जो एक साथ मिलकर सेल के लिए क्या करती हैं, काम करती हैं। तो कोई भी पार्ट आपकी बॉडी के लिए अगर काम करता है तो बेसिकली उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यानी हर एक सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, फूड से। तो पहली बात तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। दूसरी बात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने थ्रू आउट यानी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान वो अपनी बॉडी में क्या करता रहता है, ग्रोथ आती रहती है और डेवलपमेंट होती रहती है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, यानी फूड चाहिए, यानी वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए बेसिकली। तीसरी बात डैमेज एंड रिपेयर। बहुत सारे सेल्स आपकी बॉडी में नए बनते रहते हैं, पुराने हटते रहते हैं, या समटाइम्स आपके सेल के क्या होते हैं, कई सारे पार्ट डैमेज होते रहते हैं। तो उनके डैमेज को यानी रिपेयर करना या फिर उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी बेसिकली क्या चाहिए आपको, फूड चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, न्यूट्रिएंट्स तो हम कर रहे हैं। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, तो ध्यान रहे कि वो सारे मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी जो भी आपके क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर रखा है, यानी 2 पार्ट्स में, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में। मैक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटी में, और माइक्रो मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। तो बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं, यानी जो आपका फूड होता है उससे ये सारे न्यूट्रिएंट्स आप क्या करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, यानी उनसे यही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बेसिकली। कार्बोहाइड्रेट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जनरली एनर्जी गिविंग फूड है। और प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, फैट आपका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका मिनरल है और विटामिन है, ठीक है।
ध्यान रहे आपको न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं। इसके बाद आपको बात करनी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ध्यान रखना कि आपके मतलब लाइक पूरे यूनिवर्स में या फिर कह सकते हैं अर्थ पे, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कोई बॉडी स्ट्रक्चर में अलग है, तो कोई मतलब लाइक किसी तरह से कोई अपीयरेंस में, ठीक है। तो जब सब अलग अलग तरीके के हैं तो सबका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है एग्जैक्टली फूड इनटेक करना और उसे यूटिलाइज करने का तरीका सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। किस बात पे डिपेंड करेगा, तो पहले हम इसे दो बड़े रीजन के बेसिस पे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। पहला तो हम इसे सेपरेट किस बेसिस पे करते हैं कि खाना बनाने की कैपेसिटी, यानी कौन खुद सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करके अपना फूड बना सकता है और कौन नहीं बना सकता। इस बेसिस पे हम पूरे किंगडम को या फिर कह सकते हो लिविंग बींग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट्स में आते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स, यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एग्जैक्टली अपना फूड खुद बना सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करके। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करना मीन्स कि लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करना, यानी CO2 और वाटर यूज करना, ठीक है। ऐसे सारे मतलब लाइक ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आते हैं आपके सारे क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी और आपके क्या, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी ये सारे किस में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ध्यान रहे दूसरा आपका जो टाइप है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट रहता है। ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकता, बना बनाया फूड क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। अब वो चाहे ग्रीन प्लांट को खाए, चाहे वो एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाए, वो अलग की बात है, लेकिन ये अपना फूड बना नहीं सकता। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बीइंग्स को आप क्या बोलते हो, ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हो। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या एग्जैक्टली बोलते हो, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो आते हैं वो आपके क्या आते हैं, अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जो कुछ भी बचता है वो सारे आते हैं किसमें, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। समझ आया, तो आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ध्यान रहे जब हमने बात कर ही ली कि यहाँ पे दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम दो चीजें लेके चलेंगे कैरी करते हुए, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में, ठीक है। तो पहले हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है किसमें, प्लांट्स में। प्लांट्स में न्यूट्रिशन की बात, यानी प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाता है, फिर उसे यूटिलाइज कैसे करता है, यही बात समझनी है। तो ध्यान रहे कि प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। खुद बनाता है तो बनाने के लिए उसे कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली उसे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को सीधे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, और ये लेता किसके थ्रू है, स्टोमेटा के थ्रू। लीफ के ऊपर, लीफ के पिछले हिस्से पे रफ साइड जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो इन्हीं स्टोमेटा यानी ओपनिंग के थ्रू वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 एक्सेप्ट करता है, या फिर कह सकते हो यहाँ पे यूज करता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद बात आती है किस पे, वाटर पे। वाटर की बात करेंगे तो वाटर वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, यानी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचता है। तो वाटर तो इस तरह से मिल जाता है। दूसरी बात है सनलाइट। तो सनलाइट का आपका सोर्स, यानी एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, आपका सन है, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स है। इसके बाद आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो हमने बात करी है कि एग्जैक्टली जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सब में क्या होता है, उनकी लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और एग्जैक्टली इसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। तो ये बेसिक मटेरियल्स हैं जो प्लांट को फूड बनाते टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे समटाइम्स पूछा जाता है कि वो सारे मटेरियल्स बता दो जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या फूड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और सोर्सेज भी बताओ कि किन से वो क्या करते हैं, लेते हैं। तो एग्जैक्टली आपको ध्यान रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमेटा, वाटर बाई रूट्स, ठीक है, सनलाइट सन से, एंड क्लोरोफिल इनके एग्जैक्टली लीफ में प्रेजेंट होता है, यानी ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं।
अब आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो ये एक स्पेशल काइंड का फेनोमेना है, एक प्रोसेस है जो केवल कौन यूज करता है, ग्रीन प्लांट्स। बेसिकली कौन यूज करता है, ग्रीन प्लांट्स यूज करता है। क्या करने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। कैसे करता है, ध्यान रहे, एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट इससे क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। यानी कहने का मतलब ये एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है, अपना फूड बनाता है। एग्जैक्टली करता क्या है, इस प्रोसेस में जो आपकी सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। उसी कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्म है आपका क्या, ग्लूकोज। तो ध्यान रहे, ये इक्वेशन आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है। तो ध्यान रहे कि 6CO2 एंड 6H2O, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ क्या बनता है आपका, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है और आपका यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे O2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। बनता कहाँ पे है, तो ये बनता आपका कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। आपने 9th में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, क्या होता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड का एक टाइप था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। यानी एग्जैक्टली यहीं पे फूड क्या होता है, प्रिपेयर होता है, क्योंकि यहीं पे क्या बनता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। ये बात तो हो गई फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के बाद आपको एक बात समझनी है एग्जैक्टली कि यहाँ पे वो 3 मेजर इवेंट्स जो क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 3 मेजर इवेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला इवेंट हमारा ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल। पहले इवेंट में क्या होता है आपका कि सनलाइट एब्जॉर्ब होती है थ्रू क्लोरोफिल, ठीक है। ये सोलर एनर्जी यानी सनलाइट आपकी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और यहाँ पे एक और बात टेक प्लेस करती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी H2O आपका क्या होता है, स्प्लिट होता है किसमें, H2 में एंड O2 में। यहाँ पे दूसरा जो इवेंट टेक प्लेस करता है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका स्टोमेटा के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो जाता है। आप लोग पढ़ते हो ना कि फोटोसिंथेसिस करते टाइम प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। इसका मतलब यही होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन आपका क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाता है, और जबकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो आपका क्या काम करता है, वो करता है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो CO2 का यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। 3 मेजर इवेंट्स आपको लिखने के लिए आते हैं एग्जाम में, ध्यान रहे, रट डालना। क्या क्या, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल, और दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ये 3 आपके क्या हैं, मेजर इवेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान टेक प्लेस करते हैं। एक बात और ध्यान देना, एक आता है आपको समटाइम्स इस डायग्राम की लेवलिंग, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है। आप इसे सही से चेक कर लेना, और ये आपकी लेवलिंग डेफिनेटली कई बार पूछी गई है, तो आप इसका ध्यान दे लेना। ये आपके क्या है, लीफ का एक पोर्शन को बस जूम किया गया है, और उस पोर्शन को कैसे जूम किया गया है आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो ऊपर वाली लेयर होती है आपकी, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। जो एग्जैक्टली ऊपर वाली लेयर होती है, यानी यहाँ पे ये होती है आपकी क्या, क्यूटिकल होती है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे की अगर आप बात करोगे तो जस्ट नीचे आपका एपिडर्मिस होता है। यानी ये अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये आपका क्या है, एपिडर्मिस है। कौन सा एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। ये आपका मेसोफिल बोलते हैं एग्जैक्टली, यानी स्पंजी एरिया जिसमें आपका सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल भरा हुआ है। एग्जैक्टली जो आपके ये ग्रीन ग्रीन से क्या है, छोटे छोटे स्टैक्स नजर आ रहे हैं, ये सारे स्टैक्स एग्जैक्टली है क्या, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब इसके बाद समझना ध्यान से, नीचे वाला जो पोर्शन है एग्जैक्टली वो आपका क्या होगा, लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ पे आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, ध्यान से इसको चेक करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ये पार्ट आपको गिवन है, ये आपकी क्या है, ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग, जिसके थ्रू ये CO2 वाटर वगैरह क्या करता है, एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर के साथ।
तो ये स्मॉल ओपनिंग आपकी तो स्टोमेटा है, ये एग्जैक्टली क्या है, स्टोमेटा है, और ये आपके क्या है, गार्ड सेल्स हैं, ये आपके क्या है, गार्ड सेल्स हैं। तो ध्यान रहे, और ये जो आपको जो जो स्पेसेज दिख रहे हैं ये सारे एयर स्पेसेज हैं, खाली जगह है, ठीक है। तो लेवलिंग जब आती है तो आप ध्यान रखोगे, किस किस बात का ध्यान रखोगे, एक तो सबसे ऊपर वाली लेयर को क्यूटिकल लेयर बोलते हैं, यानी वैक्सी कोटिंग, जो बेसिकली क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, लीफ को। उसके जस्ट नीचे अपर एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे आपके ये जो सारे स्टाक दिख रहे हैं इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बाद अगर किसी की बात करनी है तो वो आपको गार्ड सेल्स की जस्ट पास में जो स्मॉल ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, और ये जो सारे स्पेसेस छूटे हैं ये सारे एयर स्पेसेस, ठीक है। इतनी बात आपको क्या करनी होती है, लेवल करनी होती है, तो ये आप ध्यान रखोगे। आगे चलें, सिग्निफिकेंस क्या है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात कि फोटोसिंथेसिस एक मेन रास्ता है, कह सकते हो एक मेन जरिया है, जिसके थ्रू क्या होता है, सोलर एनर्जी आपकी अवेलेबल होती है डिफरेंट लिविंग बींग्स के लिए। जैसे हमने बात करी ना कि बाकी लिविंग बींग कैसे सरवाइव करेंगे, उनको खाना कहाँ से मिलेगा, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो एग्जैक्टली जो मेन सोर्स है एनर्जी का हमारा वो सन है। सन से डायरेक्ट एनर्जी को लेना किसी लिविंग बींग के बस की बात नहीं है, तो ये कौन करता है, ये करता है प्लांट। सोलर एनर्जी को लेके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अपनी बॉडी में स्टोर करता है, जिससे कि दूसरों के लिए भी क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इसीलिए प्रोड्यूसर्स बोलते हैं क्योंकि ये इकोसिस्टम में फूड बनाते हैं। ये पहले वो लिविंग बींग्स हैं जो बाकी लिविंग बींग्स के लिए खाना बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। तीसरी बात की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एग्जैक्टली ये आपके क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इस तरह से साइकिल CO2 और ऑक्सीजन की क्या रहती है, मेंटेन रहती है, यानी बैलेंस बिगड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस के। अच्छा, इसके तुरंत बाद आपकी दो एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है 5.1, ठीक है, इसको सही से समझ लीजिएगा, बहुत परेशान होते हो आप लोग, और इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, समटाइम्स केस स्टडी भी बनाई जा सकती है इस पे, ठीक है। पहली एक्टिविटी में क्या किया गया है, पहले एक्टिविटी में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट दिखाया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट की अगर हम यहाँ पे क्या करें, बात करें, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट में आपको ये समझना है कि क्या बिना सनलाइट के भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं, क्या करना है आपको, दो प्लांट कंसीडर करना है। इस डायग्राम में जैसे ये प्लांट है आपका, ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें तो आपको मैं समझा दूंगा अभी, आप एक सिंपल एक्टिविटी कर सकते हो कि दो प्लांट आप कंसीडर कर लो, दो प्लांट कंसीडर करो, दोनों को गमलों में रख के धूप में रख दो थोड़ी देर, ठीक है, रखा हुआ है। अब उसे उठा के क्या करो, डार्क में रखो, कम से कम कितने, 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आप उसे क्या करो, डार्क में रख दो। डार्क में रखने से एग्जैक्टली होता क्या है कि जो प्लांट में फूड होता है ना, यानी लीफ में जो भी फूड वो क्या करता है, स्टोर करता है। मतलब लाइक इंफॉर्मेशन के लिए आप इतना समझिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी खाना खाता है एग्जैक्टली वो उतना ही नहीं खाता या उतना ही फूड नहीं बनाता एग्जैक्टली जितनी उसके नीड होती है, वो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर करता है, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसका वो एग्जैक्टली प्लांट स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है, लीफ में स्टोर करता है। लीफ में स्टोर करता है तो एग्जैक्टली हमें यही चेक करना है कि उसकी लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे एक्टिविटी में इसकी इंपॉर्टेंस कैसे दिखेगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। होता क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली, दो प्लांट्स को आप सनलाइट से उठा के डार्क में रख दिया। डार्क में रखने का मोटिव ये था कि प्लांट्स के पास जो भी स्टार्च होगा वो उसे यूटिलाइज कर देगा जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा, और जब फूड यूटिलाइज कर लेगा तो सारा स्टार्च लीफ से खत्म हो जाएगा। इसके बाद वापस क्या करना है, एक प्लांट को डार्क में रहने देना है, दूसरे वाले प्लांट को उठा के सनलाइट में रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस हो जाए। अब दोनों प्लांट से एक एक लीफ को क्या करना है, आपको प्लग करना है, एक एक लीफ को तोड़ोगे और उसे लाके अब क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे।
पहले स्टेप में आपको क्या करना है, लीफ को बॉईल करना है। दूसरे स्टेप में आपको इसे क्या करना है, एल्कोहल से वॉश करना है, ठीक है। एल्कोहल से वॉश करने के बाद तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। ध्यान रहे 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में आप क्या करते हो, पहले स्टेप में आप लीफ को बॉईल करते हो वाटर में। बॉईल करने के बाद आप उसे वॉश करते हो किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल से वॉश करने के बाद आप उस पर क्या करते हो, आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो, ठीक है। अब इन तीनों बातों का मतलब क्या है, ये तीनों स्टेप्स क्यों किए जाते हैं, ये भी आप समझ लो। बॉईल इसलिए करते हैं कि आपके जो लीफ है उसमें जो भी सेल्स हैं वो सारे अलाइव हैं, उन सारे सेल्स में कोई ना कोई केमिकल एक्टिविटीज चल रही होती है। बेसिकली आप इंश्योर करोगे कि सेल क्या हो जाए, डेड हो जाए, इस वजह से आप सेल को क्या करते हो, बॉईल करते हो, ठीक है। दूसरी बात, एल्कोहल से वॉश क्यों करते हो, तो लीफ का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है, और किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। तो बेसिकली आप क्या करते हो, एल्कोहल से वॉश करके उसका ग्रीन कलर रिमूव करते हो, ठीक है। तीसरी बात आयोडीन सॉल्यूशन का, तो जब आप ग्रीन कलर रिमूव कर देते हो तो एग्जैक्टली आप उस लीफ के ऊपर क्या करते हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो। आयोडीन सॉल्यूशन आपके उसमें प्रेजेंट स्टार्च से रिएक्ट करके आपको क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। एग्जैक्टली कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रहे कि ये जो ब्लू ब्लैक कलर है वो किसी एक लीफ में मिलेगा। जैसे आपने 2 प्लांट्स लिए थे ना, एक डार्क में रखा था, एक सनलाइट में वापस ला के रख दिया। जो वापस ला के सनलाइट में रख दिया आपको उसमें ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, और जो आपने डार्क में रखा था और उसकी लीफ लेके एक्सपेरिमेंट करा उसमें आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। यानी ब्लू ब्लैक कलर ना मिलना इस बात को रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, और जहां पे ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। एग्जैक्ट, ठीक है। स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सनलाइट नहीं मिलती है प्लांट को तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगी। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। एक्टिविटी के पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। दूसरी एक्टिविटी है आपकी कौन सी, 5.2। दूसरी एक्टिविटी आपकी क्या है, 5.2। अच्छा, एक्टिविटी 5.2 में क्या किया गया है, एक्टिविटी 5.2 में आपके कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस को समझाया गया है। इस एक्टिविटी में आपके कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस को समझाया गया है। एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, आप ग्लास जार से दोनों ही प्लांट्स को क्या कर दो, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों प्लांट्स को उठा के वही सेम काम डार्क में रखना है ताकि स्टार्च खत्म हो जाए। वापस से लाके इसे क्या करना है, ग्लास जार से बंद करना है। ग्लास जार से बंद करने का मतलब ये है कि आपकी बारी ग्लास जार को क्रॉस करके सनलाइट तो प्लांट को मिलेगी, बस हमें CO2 की इंपॉर्टेंस देखनी है आपकी बात, ताकि इसे सनलाइट दोनों को मिले। एक में हमने, आप देख रहे हो यहाँ डिश रखा हुआ है, एग्जैक्टली इसमें KOH सॉल्यूशन रखा हुआ है। इसमें क्या रखा हुआ है, KOH सॉल्यूशन यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी टेंडेंसी होती है CO2 को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। KOH का काम क्या होता है, CO2 को एब्जॉर्ब करना। आपने यहाँ पे देख रहे हो ध्यान से कि एक में CO2, एक में KOH नहीं रखा गया, दूसरे में KOH रखा गया। बारी बारी से आप दोनों की एक एक लीफ लेके आप क्या करोगे, सेम एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। आपको क्या होगा, वहां पे आप देखोगे कि ब्लू ब्लैक कलर जो है आपका क्या है, जिसमें आपने KOH नहीं रखा था उसमें ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। इसका मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ। जहां पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिल रहा है इसका मतलब वहां फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो CO2 अवेलेबल थी प्लांट के लिए, लेकिन यहाँ पे जो भी CO2 यहाँ पे बची हुई है वो CO2 आपकी क्या हो गई, KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने की वजह से प्लांट को CO2 नहीं मिली, इसने बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रहे ये एक्टिविटी सेम है, सारे स्टेप्स वैसे ही परफॉर्म करने हैं आपको। जैसे कि पहले वाले स्टेप में आपको प्लग करके बॉईल करना है, बॉईल करके अल्कोहल से वॉश करना है, देन आयोडीन सोल्यूशन डालना है। डिफरेंट बस इतना है कि वहां पे हम डार्क में रखने के बाद एक को डार्क में ही रख रहे थे, दूसरे को लाके सनलाइट में, जबकि इसमें क्या करना है आपको, दोनों को थोड़ी देर डार्क में रखना है, वापस लाके सनलाइट में दोनों को रखना है। बस एक में आपको KOH रखना है, दूसरे में KOH नहीं रखना है। जिसमें KOH रखा आपने वो CO2 क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आपको पढ़ना है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप यहां बात करोगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है,
तो यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म जो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें पहला आता है आपका क्या? सैप्रोफाइट, ठीक है, यानी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम यहाँ बात करें तो एग्जैक्टली इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास अपने डाइजेशन के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता है, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता है, कोई ऐसा सिस्टमैटिक प्लेस नहीं होता है जहाँ पे वो फूड को इनटेक करे और फिर वहाँ पे क्या करे? डाइजेशन हो, ठीक है। तो बेसिकली वो सारे ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं जो इंजेशन नहीं कर सकते, यानी फूड को इनटेक नहीं कर सकते। ये करते क्या है एग्जैक्टली? ये आपके मतलब लाइक जो भी फूड मटेरियल, डेड डिकेइंग मटेरियल बाहर नेचर में पड़ा होता है, उनके ऊपर ही अपना क्या करते हैं? एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं? उसके ऊपर ही डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उसे क्या करते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्ट उसे सॉल्यूशन फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। यानी इनटेक करने का मतलब ये हो गया कि अपनी बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक नहीं करते, यानी इंटर नहीं होने देते, इनके पास ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है। ये डायरेक्टली बाहर ही क्या करते हैं? उसे डाइजेस्ट करते हैं, केवल उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। ऐसे सारे मतलब लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट बोलते हैं, और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आता कौन है इसमें? इसमें एग्जैक्टली आते हैं आपके फंगी हो गया, मशरूम हो गया, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगला है आपका पैरासिटिक, यानी क्या कहने का मतलब? पैरासाइट, ठीक है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एग्जैक्टली आपके लिविंग बीइंग से क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि ये न्यूट्रिशन लेते तो हैं, लेकिन बिना उन्हें क्या किए? किल किए न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जैक्टली बिना किल किए न्यूट्रिशन लेते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं या जिसकी बॉडी पे ये सर्वाइव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका फ्लीज, लाइस एंड टेपवर्म्स, राउंड वर्म भी होता है, ठीक है, ध्यान रहे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एग्जैक्टली ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म को कुछ मतलब लाइक 2-4 टाइप के प्रोसेस तो परफॉर्म करना ही पड़ता है, या कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप जो भी ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो कौन होगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। और कौन कौन से वो प्रोसेस हैं आपका? जैसे इंजेशन, यानी फूड को इनटेक करना, फिर उसे डाइजेस्ट करना यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर एब्जॉर्प्शन, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन के बाद उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करने के बाद उसे पूरी बॉडी में फैलाना यानी एसिमिलेशन करना और यूटिलाइज करना, और देन वेस्ट मटेरियल को यानी क्या करना? एक्सक्रीट करना, यानी बाहर इजेस्ट करना, ठीक है। तो यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा है, जैसे यहाँ देखो अमीबा में क्या है? इंजेशन, यानी फूड को इनटेक करना, इनटेक करने के बाद उसे क्या करना? डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करने के बाद उसे क्या करना? एब्जॉर्ब करना, यानी उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेगा, इसके बाद उसे पूरी बॉडी में क्या करना? स्प्रेड करना, यानी यूटिलाइज करना, और इसके बाद वेस्ट मटेरियल को क्या करना? रिमूव करना, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो अमीबा भी कौन सी कैटेगरी में आता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अगला है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपने पढ़ लिया, ठीक है। हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं बेसिकली, जिसमें मैंने सैप्रोफाइट और पैरासाइट आपको बताया। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ना है और एक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ना। तो ध्यान देना, न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अमीबा एग्जैक्टली आपका मतलब इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कैसा भी होता है, बस इसकी जो वॉल्स होती है ना, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होती है, और अपनी इसी फ्लैक्सिबिलिटी की वजह से ये फूड को क्या करता है? निगल जाता है, इंगल्फ करता है, ठीक है। लेकिन करता कैसे? जैसे सपोज करो यहाँ पे फूड पार्टिकल है, अमीबा क्या करता है? सेंस करता है फूड को, और जैसे ही सेंस करता है इस तरह के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इस शेप को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसकी हेल्प से फूड को वो क्या कर लेता है? सराउंड कर लेता है। सराउंड करने के बाद अपने किसी भी पार्ट से, जिस पार्ट से ये रिसीव करता है, उसी पार्ट में ये टेम्पररी वैक्यूल
क्रिएट करता है, या कह सकते हो टेम्पररी आपका स्टमक सेटअप कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे फूड कैप्चर हो गया, कैप्चर होने के बाद वहां पे ये क्या करता है, डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पे क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, और वो सारे एंजाइम्स इसे क्या करेंगे, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी डाइजेस्ट करेंगे। अब डाइजेस्टेड मटेरियल जो होगा आपका, ठीक है, वो पूरी बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब फैल जाएगा और देन यूज हो जाएगा। जो भी यहाँ पे वेस्टेज वगैरह बचेंगे, यानी न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो भी चीजें रह जाएंगी, वो इसके किसी एक हिस्से से क्या हो जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती है, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे एजेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, न्यूट्रिशन इन अवीवा एग्जाम में ऐसे ही आता है, और आपको डायग्राम बना के और हर एक पॉइंट ऐसे ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स एक कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हाईली स्पेशलाइज्ड है, यानी कहने का मतलब कि हर एक सिंगल काम के लिए यहाँ पे बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो बेसिकली कुछ कुछ फंक्शंस को लेके क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी उन्हीं को परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में जो आपका न्यूट्रिशन है वो दो ही मतलब लाइक दो तरह की चीजों से कनेक्ट होता है, यानी कह सकते हो कि दो चीजों का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल का और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स का, यानी ये दो मिलके आपके पूरे डाइजेशन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है एग्जैक्टली और एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है। एलिमेंट्री कैनाल वो जगह जगह पूरा एक पाथ है, ठीक है, जिससे होते हुए फूड आपका क्या करता है, ट्रैवल करता है, जगह जगह रुकता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और एट द एंड जाके क्या होता है, वेस्ट रिमूव हो जाता है, और इसी के किसी एक हिस्से में जो आपका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है एग्जैक्टली, ये वो ग्लैंड्स हैं जो आपके एलिमेंट्री कैनाल को जगह जगह ज्वाइन करते हैं और डाइजेशन के लिए, ब्रेक डाउन के लिए फूड को इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, जूसेज क्या करते हैं, वहां पे ऐड ऑन करते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन क्या हो, फास्ट हो, और हर आपका कॉम्प्लेक्स फूड क्या हो जाए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान समझिएगा, एलिमेंट्री कैनाल की अगर आप यहाँ बात करोगे तो इसको बोलते हैं बुकल कैविटी, माउथ। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है बुकल कैविटी यानी माउथ, दूसरा पार्ट है आपकी एक फूड पाइप बोलते हैं यानी इसोफेगस। ठीक है, तो दूसरा पार्ट आपका हो गया इसोफेगस, तीसरा पार्ट आपका हो गया यहाँ पे स्टमक, स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, स्टमक के बाद आपका फूड जब जाता है तो वो होता है आपका क्या, हाईली क्वाइल्ड जो ट्यूब दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद फूड आपका आगे पास होता है, ये जो आपकी बड़ी सी ट्यूब दिख रही है ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये आपका रेक्टम है और ये देन एनस। ठीक है, तो ध्यान रहे, फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल होगा, बुकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जगह जगह कई सारे डिफरेंट ग्लैंड्स यहाँ पे क्या है, इससे जुड़े हुए हैं। पहला ग्लैंड कौन सा है, पहला ग्लैंड है आपका सलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका जो है वो लीवर है जो आपके क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्वाइन करता है। स्टमक की वॉल्स में जो प्रेजेंट होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो ग्रीन सा पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये आपका क्या है, पैंक्रियाज है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड। आगे देखते हैं, एक एक करके हम समझेंगे हर एक मतलब लाइक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को, और उसमें जो प्रेजेंट ग्लैंड है कौन से जूसेज सिक्रेट करेगा और वो जूसेज क्या काम करेंगे उसके लिए। पहला पार्ट है आपका माउथ और बुकल कैविटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माउथ या बुकल कैविटी की बात करें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज प्रेजेंट हैं आपके, एक तो टंग है और एक टीथ है। टंग का बेसिकली काम क्या है, तो टंग एक थिक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, जो बेसिकली टेस्ट ब्लड रखता है और करता क्या है, सलाइवा ऐड करता है फूड के साथ, यानी मिक्स करता है, बेसिकली मिक्स करने में हेल्प करता है। टीथ का काम क्या होता है, तो टीथ की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में दो तरह के जा होते हैं, लोअर जा और अपर जा। लोअर जा आपका मूवेबल होता है, अपर जा आपका क्या होता है, फिक्स होता है। टीथ का बेसिकली जो काम होता है वो ये कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है उसे क्या करना, सिंपल पीसेज में यानी च्यू करना,
च्यू करने से उनका क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, या स्पीड अप हो जाता है, या आसानी से हो पाता है। ध्यान रहे, माउथ में आपका जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो आपका क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, और सलाइवरी ग्लैंड आपका क्या करता है, सिक्रीट क्या क्या करता है, तो सलाइवरी ग्लैंड आपका सलाइवा सिक्रीट करता है, ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करता है। इस सलाइवा में एसिडिक फ्लूइड होता है, ठीक है, साल्ट होता है, म्यूकस होता है, और सलाइवरी एमाइलेज। तो ध्यान रहे, एसिडिक फ्लूइड जो है वो बेसिकली जर्म्स वगैरह को किल करेगा, ठीक है, साल्ट जो है वो आपके टीथ वगैरह पे, यानी कहने का मतलब एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं होने देगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज जनरली करता क्या है, आपके स्टार्च यानी शुगर को कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म में, इसे डाइजेस्ट करता है यानी माल्टोस में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है, और ये डाइजेस्ट करता है किसको, स्टार्च को। इसके बाद का जो पोर्शन है आपका नेक्स्ट वो है इसोफेगस। इसोफेगस जो होता है वो फूड पाइप की बात है, मैंने बताया आपको इसोफेगस एग्जैक्टली क्या है, फूड पाइप है, जिसमें फूड आपका क्या होता है, माउथ के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाता है, तो सॉफ्ट होने के बाद एक मूवमेंट के थ्रू ये क्या होता है, पास ऑन हो जाता है, और जाके रिसीव होता है किसमें, स्टमक में। अच्छा ध्यान देना, इसोफेगस की वाल्स में एक मूवमेंट होती है, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बोलते हैं क्या, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है, और इसी मूवमेंट की वजह से फूड आगे क्या होता है, पास ऑन होता है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको क्या, स्टमक में, स्टमक की बात करें तो स्टमक आपका क्या होता है, जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन है, और बेसिकली ये क्या होता है, डायाफ्रागम के लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है, तो ये बहुत सारे क्या करता है, रिसीव करता है, मतलब लाइक क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह, यानी और फिर उन्हें क्या करता है, मिक्स करता है और डाइजेस्ट करता है। तो ध्यान से समझना, स्टमक की वाल्स में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, फूड आके यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली करता क्या है, 3 जूसेस सिक्रेट करता है। कौन कौन से, एक तो म्यूकस, एक HCl और एक पेप्सिन। ना तो म्यूकस डाइजेस्ट करता है, ना तो HCl डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन फूड का केवल कौन करता है, पेप्सिन करता है। म्यूकस का काम क्या होता है, ध्यान रखना, यहाँ HCl का काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, HCl का काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, जिससे कि जो पेप्सिन है वो ज़्यादा फास्ट काम कर पाए, डाइजेशन थोड़ा फास्ट हो जाए, और दूसरा काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। और म्यूकस इसलिए सिक्रीट होता है क्योंकि अगर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इनर लाइनिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया स्टमक के, तो लाइनिंग आपकी क्या हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, यानी इरिटेशन होगा, पेन होगा। तो एग्जैक्टली ये करता क्या है, HCl से बचाता है स्टमक को, यानी उसकी लाइनिंग पे एक लेयर बना लेता है एग्जैक्टली, यानी HCl के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाता है स्टमक को, ठीक है। और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, यानी प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं हुआ स्टार्ट, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ पे, स्टमक में, यानी पेप्सिन प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ध्यान रहे, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे। इसके बाद है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वैसे ये आपका क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ये आपका क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और हाईली क्वाइल्ड और फोल्डेड रहता है, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिओडेनम, जेजनम एंड इलियम, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ग्लैंड से क्या करता है, सिक्रीशंस रिसीव करता है, यानी एंजाइम्स, जूसेज, ठीक है। बेसिकली एक तो लीवर से और दूसरा कहां से, पैंक्रियाज से। लीवर से ये क्या करता है, बाइल जूसेज, मतलब लाइक रिसीव करता है बाइल जूसेज, जो बेसिकली होता कैसा है, ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश येलो होता है लिक्विड, ठीक है, जो बेसिकली स्टोर्ड कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ये आपका क्या है, गॉल ब्लैडर है। तो लीवर आपकी वो जगह है जहाँ पे बाइल जूसेज बनते हैं, और बन के गॉल ब्लैडर में क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं, बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल जूसेज आते हैं, और बेसिकली इनका काम क्या होता है, तो 2 काम होता है।
पहला काम ये होता है कि स्टमक में HCl सेक्रीट हुआ था तो वहाँ पे फूड एसिडिक है तो उस फूड को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। और न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बेसिकली क्या करते हैं, एल्कलाइन मीडियम देते हैं यानी बेसिक मीडियम देते हैं। तो पहला काम होता है इसका क्या, कि फूड को क्या करना, एल्कलाइन बनाना यानी बेसिक बनाना। और दूसरा काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब कि जो फैट मॉलिक्यूल्स यानी ग्लोब्यूल्स जो बड़े बड़े होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, बेसिकली छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना, तोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूसेज का ये दो काम है, एक तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना, दूसरा क्या करना, फैट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपल मतलब आप डाइजेशन से मत लगा लेना, डाइजेशन नहीं करते ये, बट हाँ ये उसे क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। पैंक्रियाज की बात करें अगर, तो पैंक्रियाज जो है वो जो सिक्रीट करता है जूसेज, उसमें आपके क्या होते हैं, 3 जूसेज होते हैं। एक पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज का सेम काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ट्रिप्सिन का काम होता है आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और लाइपेज का काम होता है जो इमल्सिफाइड फैट है उसे और सिंपलर फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना। ठीक है, तो पैंक्रियाज 3 जूसेज ये रिसीव करता है। इसके बाद ध्यान रखना है आपको क्या क्या, कि पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को। ध्यान रखना है यहां भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो रहा है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, फूड आगे पास ऑन होगा, कहां पे होगा, इंटेस्टिनल ग्लैंड में। इंटेस्टिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ध्यान रहे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होता है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टिनल ग्लैंड मतलब लाइक कंसिस्ट करता है जहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेज क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं और ये कंप्लीट डाइजेशन करते हैं फूड का। ये क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। कंप्लीट डाइजेशन में ये करते क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन को किसमें, एमिनो एसिड में, फैट को किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स था उसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया, कंप्लीट कन्वर्जन हो गया सिंपलर फॉर्म में यानी एब्जॉर्प्शन लायक हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में, प्रोटीन किसमें, एमिनो एसिड में, फैट किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे फूड का कंप्लीट कन्वर्जन हो गया, फूड आपका बेसिकली कैसा हो गया, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो अब एब्जॉर्प्शन लायक है। अब यहाँ पे होता क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है। विलाई मतलब लाइक होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है बेसिकली। ठीक है, जो इस तरह से डिजाइंड होती है कि इसका सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो सकता है जब सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की बारी आती है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एक विलाई की स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली इसको बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पीछे से ज्वाइन कर रखी होती हैं। तो ये जब क्या करता है आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को यानी किसको किसको, ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड को, सबको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद डायरेक्टली ब्लड में इसे क्या करता है, ज्वाइन कर देता है, जिससे ब्लड में जाके ये क्या हो जाता है, फूड का एसिमिलेशन हो। तो ध्यान रहे आपसे हो सकता है कि पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिजाइंड है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो आपको बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं यानी जिनको हम विलाई बोलते हैं, जो अपना सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करके सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करती हैं और वहां से ये क्या करती हैं, फूड को सीधे ब्लड में ऐड कर देती हैं या भेज देती हैं। ब्लड में भेज देती हैं जहां पे डाइजेस्टेड फूड आपका क्या होता है, एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट का मतलब जानते हो क्या होता है, एसिमिलेट का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि जो डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड है वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या होगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, जहाँ पे हर एक पार्ट में क्या होगा, बेसिकली एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट होने का मतलब है कि जगह जगह सेल्स इसे क्या करेंगे, अपने ग्रोथ, रिपेयर, जिन भी चीज़ों के लिए उन्हें जरूरी होगा वो उसके लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और एक बात और, यहाँ पे जो अनयूज फूड होगा यानी जो बच जाएगा वो आपके लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाए। ठीक है, ये पोर्शन था आपका क्या, न्यूट्रिशन का। आगे का जो पार्ट बचता है वो ये लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉलर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपके क्या है, सॉलिड अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स बचे हैं, ठीक है, साल्ट्स वगैरह, ठीक है, ये सब जाएंगे आपके
कहाँ पे, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करता है, साल्ट का, वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम के बाद ये क्या होता है, एनएस के थ्रू एक्सपेल्ड हो जाता है या फिर वहां से रिमूव हो जाता है। ध्यान रहे, लार्ज इंटेस्टाइन का काम केवल बस इतना होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे मतलब लाइक चीज़ों को क्या करना, रिसीव करना। बेसिकली इसमें साल्ट और वाटर आपका क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की वाल्स में, और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, रेक्टम में जाता है, और देन एनएस के थ्रू क्या होता है, एक्सपेल हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है या बाहर हो जाता है। ठीक है, ये था आपका पूरा पोर्शन किसका, न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगला पार्ट हमारा जो होगा वो होगा रेस्पिरेशन। तब तक आप लोग इसे क्या करेंगे, सही तरीके से थोड़ा सा देख लेंगे, और देखने के बाद समझ लेंगे। फिर अगली वाली क्लास में हम आगे अपनी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है।